ये शिक्षा, ये दीक्षा किसको दी जाए? मना तो दिया मैंने पुराण, पर दी किसको जाए? अपना ही पुत्र मिला जो घर बार छोड़ करके चला गया है? और वापस आया, गले से लगाया, जनक जी के यहां भेजा गया। जनक जी ने परीक्षा ली, परीक्षा में बेटा पास हो गया। तो भगवान ने, वेद व्यास जी ने पुत्र नहीं पात्र, पात्र नहीं सुपात्र को जो है ये दिव्य कथा का ज्ञान दिया। सूत जी और 88,000 ऋषियों का संवाद हुआ। ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी ने उत्तर दिया। चलते चलते फिर सुखदेव स्वामी आए। सुखदेव स्वामी से और राजा परीक्षित, सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित का जो है फिर संवाद हुआ। परीक्षित पूछते रहे और यहां गुरुदेव उत्तर देते रहे। पूछते 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 अंत में पहुंच गए और कहा, म्रियमाण जो जीव हैं, हम सब इस धरती पर हैं, सब जाने वाले हैं, कोई यहां टिकने वाला नहीं है, कोई भी नहीं टिकता। बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि संत जब यहां नहीं रहे तो हमारी क्या औकात, हम इस धरती पर रहे। ऐसे उदार इस संसार में सज्जनों, प्रभु के सिवा कौन हो सकता है जो दीनों पर दया करता है? पर दया उसी पे जो उसका अधिकारी है। हमने आपको कथा में बताया था कि भगवान सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं तो ज्ञानी को भी उतना ही, अज्ञानी को भी उतना ही पानी बरसाते हैं इंद्रदेव, पापी को भी उतना और पुण्यवान को भी। इसके लिए कोई पापी नहीं, कोई पुण्य, सब बराबर। बरसात का जल दोनों के लिए बराबर। सज्जनों, तो सरकार सुविधाएं तो देती लेकिन शुल्क लेती है, लेकिन भगवान सूर्य नारायण तो कलिकाल के साक्षात देव हैं, साक्षात दिखाई देते हैं। पर कब दिखाई देंगे वो? जब जीव की मन में दर्शन की लालसा होगी, पाने की लालसा होगी। राजा परीक्षित पाने की लालसा से उस परम पिता परमात्मा को, पाने की लालसा से घर बार को छोड़ दिया और कहां चले गए? गंगा के तट पर। गंगा के तट पर गए हैं सज्जनों। राजा परीक्षित ने भगवान का स्मरण किया। जाते जाते राजा परीक्षित भगवान का स्मरण करते हैं कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक समय की बात, द्वारिकापुरी में एक दिन सूर्य ग्रहण लगा। सभी लोग अपने पूरी परिवार के साथ वहां से, द्वारिका से और कुरुक्षेत्र की ओर आए।
कहा ये है? कुरुक्षेत्र की ओर। कुरुक्षेत्र कहां है? बोलो ना। हरियाणा में गए होंगे आप लोग तो ना। तो भगवान परिवार के साथ में कुरुक्षेत्र आए हैं। वहां पर भगवान ने स्नान ध्यान किया, वहां पर यज्ञ हुआ। सुखदेव जी महाराज संत महात्माओं को जो है प्रणाम किया है और इसके बाद भगवान द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किया। आइए वहां मां द्वारिका में मां देवकी हैं। मां देवकी से पूछा कि मां, मैं इस धरती से अब विदा ले रहा हूं, मैंने जाना है, तो कुछ मांगो। सजनों, देवकी कहने लगी कि लाला, मैंने कभी तुझको भगवान नहीं समझा। क्या नहीं समझा? मैंने तो तुझको हमेशा पुत्र समझा है। लाला, तू अगर मां के ऋण से मुक्त होना चाहता है तो लाला, कुछ मांगूंगी तो देगा? बोला मां, इसलिए तो आया, बोल क्या चाहिए? बोले लाला, मेरी 7 संतानें, 8वां तू, पर मैंने अपनी उन संतानों का दर्शन नहीं किया। 8वीं संतान तू है, लेकिन जो और संतान है उनका मैंने दर्शन ही नहीं किया। लाला, मैं भी तो मां हूं ना। तू अगर मां के ऋण से छूटना चाहता है तो लाला, पुत्र और मां का संबंध कैसा होता है ये एक मां ही जान सकती है। मुझे तो जा रहा है, एक साथ जो है, जो मेरे 8 लाल हैं, 8 के 8 को एक साथ मेरे सामने खड़ा कर दे, मुझको उनका जो है दर्शन करवा दे, तब तूने जहां भी जाना है चले जा। तो तुरंत भगवान पृथ्वी लोक को गए, वहां से 6 पुत्रों को लेके आई, कन्या लेके आई, सबको जो है सामने मां देवकी के सामने भगवान ने साक्षात खड़ा कर दिया। बोली मां, ये दर्शन कर ले। मां ने दर्शन किया, अपने बच्चों को जो है सीने से लगाया और सीने से लगाते हुए माथे को चूमा, पुचकारा, बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने बच्चों को, 8 संतानों को अपने सामने देखते देखते और इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए जो है मुक्ति हो। ऐसे हैं भगवान, जा रहे हैं। फिर अपने पिता से कहा, वसुदेव से, आप जो है मेरे पिताजी हैं, आपने मुझे गोकुल पहुंचाया था। पिताजी, आपका भी तो ऋण है ना मेरे ऊपर, आपका ऋण है। हे पिताजी, आप भी मांगो कुछ, मैं छोड़ करके जा रहा हूं, आप मुझे दे दो।
सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, वसुदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। आज पुत्र छोड़ के जा रहा है। वसुदेव जी कहते हैं कि बेटा, मैंने कभी पिता बनने का कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं कभी पिता भी बनूंगा, लेकिन कृपा, जहां पर कृपा राम की हुई नहीं, ता पर कृपा करी सब। तो कहने लगे, मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं पिता बनूंगा। मैंने तुझे कभी पुत्र नहीं माना। मैंने तो तुझे जो हो, तुझको क्या मानता हूं? भगवान मानता हूं। कहते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो जेल की 4 दीवारी के अंदर आप जो है प्रकट हुए थे। इसलिए लाला, आपने मुझे चतुर्भुज रूप में जो है दर्शन दिया। मैंने तो आपको अपना पुत्र नहीं, मैंने आपको भगवान माना है। मैंने भगवान माना। प्रभु, आज आप इस धाम को छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे एक बार अपने उस चतुर्भुज रूप का जो है दर्शन करवा दो बस। जैसे आपने उस जेल की 4 दीवार के अंदर से दर्शन दिया था, चतुर्भुज रूप में आए थे, तो ऐसे ही आप जो है मुझे वो दर्शन दिखा दो, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जो है इस धरती से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने तुरंत अपना वह चतुर्भुज स्वरूप अपने पिता को दिखाया और पिताजी ने देखा और वहीं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। मैया यशोदा उनसे पूछा कि मां, मैं आपका भी ऋणी हूं। जन्म तो कहीं हुआ और पालन मेरा जो है कहीं और हुआ है। आप तो पालन करता है। तो मां यशोदा भी कहती है कि लाला,